हेलो बच्चों, अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। ठीक है, अवयव का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ किस किस से बनता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 या 8 में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो जल के अवयव होते हैं, जल के जो अवयव होते हैं वह होते हैं H2O जल होता है। इसके दो अवयव हो गए, एक हाइड्रोजन, एक क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? तो किसी समुच्चय का निर्माण जिस व्यक्ति अथवा वस्तु या संख्या से होता है उसे उस समुच्चय के अवयव कहते हैं या उसे उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। ठीक है, किसी समुच्चय का निर्माण जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा अक्षर से होता है उसे उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह है यहाँ पर जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, इसे बिलोंग टू भी कहते हैं, बिलोंग टू के नाम से पढ़ते हैं। यह चिन्ह एप्सिलॉन का है। तो समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए एप्सिलॉन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम बिलोंग टू के नाम से भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें एक समुच्चय है, जैसे समुच्चय है, समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 7 5 कामा देखा है। तो समुच्चय A का निर्माण जिन संख्याओं से हुआ है वे संख्याएं समुच्चय A के अवयव होती हैं। समुच्चय A का निर्माण किन संख्याओं से हुआ है? 1 2 7 और 12 के संयोग से हुआ है। तो इसे हम कहेंगे इसमें जितने भी अवयव लिखे हैं ये सभी समुच्चय के अवयव हैं। जितने भी इसमें अंक लिखे गए हैं वे सभी समुच्चय के अवयव हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया 1, ठीक है, 1 बिलोंग टू A। इसका मतलब जो 1 है वह समुच्चय A का अवयव है। या हम यहाँ पर 7 बिलोंग टू A ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया जो 7 है वो समुच्चय A का अवयव है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 12 बिलोंग टू A कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया जो अवयव है 12 वो समुच्चय A का है। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 10, ठीक है, तो 10 जो है इस समुच्चय A का अवयव नहीं है, तो इसका मतलब समुच्चय A से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग टू सेट A। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर दे दिया कि 15, क्या 15 इससे बिलोंग करता है? नहीं, 15 इसका अवयव नहीं है। तो 15 नॉट बिलोंग टू सेट A। इस प्रकार हम दिखाते हैं समुच्चय के अवयव को। तो बच्चों अब ध्यान दें आप लोग आगे कि समुच्चय को लिखने की विधि, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोग अध्ययन करेंगे कि समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं और कितनी विधियों से लिखते हैं, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं। पहला विधि इसे हम रोस्टर विधि कहते हैं। रोस्टर विधि, इसका एक और नाम है तालिका विधि या सूचीबद्ध भी कहते हैं इसको। रोस्टर विधि या तालिका विधि। और दूसरी विधि होती है फिर तालिका विधि। रोस्टर विधि कहा जाए या तालिका विधि एक ही होता है। और दूसरा विधि होता है निर्माण विधि। निर्माण विधि या इसका एक और नाम है, क्या नाम है? गुण विधि। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं, रोस्टर विधि या इसी का एक और नाम है तालिका विधि, या तो निर्माण विधि। निर्माण विधि का एक और नाम है गुण विधि। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लिख दिया। अच्छा, रोस्टर विधि में कैसे होता है इसको ध्यान दें। रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखने के लिए, तो रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखने के लिए हम सबसे पहले समुच्चय का नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई भी समुच्चय होगा उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने का नियम होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी एक बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे हम।
जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसके किसी एक बड़े अक्षर का हम प्रयोग करेंगे। नाम देने के बाद हम बराबर का चिन्ह देंगे और समुच्चय के अवयव को लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में, बीच में कामा कामा देकर। बच्चे ध्यान दें कि किसी भी अवयव को यदि हम 2 बार लिखते हैं तब भी उसका मान केवल एक ही बार होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं या कौन कौन रहता है, तो आप कह देंगे कि हम रहते हैं, हमारे पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, फिर पापा रहते हैं। आप 2 बार बोल देंगे तो क्या 2 पापा हो जाएंगे? नहीं। आप 2 बार बोलेंगे किसी को तभी वो आपके परिवार में एक ही बार कहलाएगा। उसी प्रकार समुच्चय में किसी अवयव को यदि आप 2 बार लिख देते हैं तब भी उसका मान एक ही बार होता है। ठीक है, तो रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं? सर्वप्रथम हम समुच्चय का नाम देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर का, तत्पश्चात उसके अवयवों को हम कर्ली ब्रैकेट में कामा देकर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय। तो बच्चे ध्यान दें, ये तो शब्दों में लिखा है ना, गणित की भाषा में शब्द चलता नहीं है, हमें संकेत के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ लिखा गया है राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए यह नियम होता है रोस्टर विधि। हम सबसे पहले एक नाम देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी एक बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए, अब बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। फिर बराबर इक्वल का चिन्ह देकर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जितने भी उसके अवयव हैं सभी अवयव को कामा देकर लिखेंगे। तो इसमें राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय हो रहा है, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, चारों को हम कामा देकर लिखेंगे। और उसके क्रमबद्ध सीरियल पे नहीं जाएंगे कि राम बड़े हैं तो राम को पहले लिखें और लक्ष्मण छोटे तो उनको बाद में लिखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्रम से किसी भी क्रम से लिख सकते हैं। तो राम कामा लक्ष्मण, ठीक है, कामा कामा देना अनिवार्य है, शत्रुघ्न और भरत। स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पर हम केवल कर्ली ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी छोटे कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा चिन्ह का प्रयोग करेंगे और किसी एक अवयव को बस एक ही बार लिखेंगे। यदि उस अवयव के क्रम में विनिमय हो गया है, क्रम बदल गया है, तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमें आगे देखें एक और एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो यह तो हिंदी में लिखा गया है, एक वाक्य है। इसे सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक समुच्चय बनाएंगे, उसका एक नाम लिखेंगे। इसको हम रोस्टर विधि में लिख रहे हैं, रोस्टर रूप में या रोस्टर विधि में। तो एक हमने नाम दिया यहाँ पर बी, समुच्चय बी। आप जो भी नाम देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर ही होगा, स्मॉल अक्षर का प्रयोग हम नहीं करेंगे नाम देने के लिए। और जो अवयव लिखना होगा वहाँ पे हम स्मॉल अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बराबर देने के बाद हम केवल कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और जो भी इसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उसको लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर बाबू होते हैं? 5 स्वर होते हैं। तो पाँचों को लिख लीजिए आप। उसमें कोई क्रम नहीं है कि पहले हम ए को लिखें फिर हम आई को लिखें, ठीक है। हम इसके बाद ओ लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, फिर ई लिख सकते हैं। पर ध्यान रहे प्रत्येक अवयव के बीच में कामा का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और इसके लिए जो अवयव लिखेंगे स्मॉल अक्षर का प्रयोग करेंगे हमेशा। इस प्रकार हम कर लेते हैं। अब दूसरी विधि है निर्माण विधि, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे होता है। तो आपका वही चीज़ है, एग्जाम्पल निर्माण विधि में देखेंगे। निर्माण विधि का नाम है गुण विधि। वाक्य वही है
राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय। तो निर्माण विधि में लिखने के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले समुच्चय का नाम देंगे हम, नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ प्रयोग कर लिया एक सेट डी बराबर कर्ली ब्रैकेट में। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखने का एक प्रोसेस होता है इसमें कि जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको यक्स मान लेते हैं और उसके किसी एक गुण को हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स। इसे हम पढ़ते हैं, बच्चे ध्यान दें, यक्स सच डैट यक्स, जो इसे हम कालन भी कहते हैं, कालन। तो यक्स कालन यक्स भी पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं यक्स सच डैट यक्स कामा यक्स न राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, सेम एग्जाम्पल है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह या समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं इसको। तो वही बेटा हम इसमें नाम दे दिए, मान लीजिए टे कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच डैट यक्स कामा एक लक्षण क्या है कि वह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। लिख देंगे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है।